नमस्कार। अभी हम सुपौल जिला के धरहरा में मौजूद हैं और आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे एक बहुत ही सनसनीखेज घटना हमारे सामने आई है, जिसमें महज 18 से 19 वर्ष के एक लड़के को बहुत ही बेरहमी से ख़त्म कर दिया गया है। जब उसका शव प्राप्त हुआ तो शव इतनी संदिग्ध स्थिति में प्राप्त हुआ, उसको देखने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उसको किसी ने ख़त्म कर दिया। आपको बताना चाहेंगे उनके कान पे रड का निशान था, रड के चोट का निशान था, गले पे कुछ निशान मौजूद थे और शरीर को देख करके ऐसा लग रहा था जैसे शरीर को तोड़ा गया है। फिर उसके बाद उस लड़के को समाप्त किया गया। आपको हम बताना चाहेंगे, आप इन लोगों का घर देखिए, आप देखिए कि ये कितने गरीब परिवार हैं। इस घर को चलाने वाला वो इकलौता शख्स था। उनकी माँ, उनके पापा और उनके बड़े भाई उन्हीं के ऊपर आश्रित थे, क्योंकि बताया जा रहा है कि उनके बड़े भाई का दिमाग उतनी अच्छी तरीके से काम नहीं करता है कि वो बाहर जा कर के काम कर सकें, कुछ कमा सकें, कुछ अपने माता पिता को खिला सकें। आपको दिखाना चाहेंगे, आप माता की हालत को देखिए। करीब 50-60 वर्ष उम्र हो गया है इस माता जी का। अब इनका कौन ख्याल रखेगा और कैसे चलेगा इनका परिवार? घर में बचे हुए सारे लोग बुजुर्ग हैं जो कि कमाने की स्थिति में नहीं है। आपको बताना चाहेंगे कि वो लड़का इकलौता शख्स था जो इस घर में कमा करके खिलाने वाला था, लेकिन आज जब वो इस दुनिया में मौजूद नहीं है तो इस घर की पूरी स्थिति चरमरा करके रह गई और उसको खत्म किया गया है। अगर वो अपनी प्राकृतिक मौत मरता तो माता पिता सब भी लेते। किसने खत्म किया है, कौन है इसके पीछे? जब आप इस घटना को जानिएगा तो आप विश्वास करिए कि जिसके अंडर वो पिछले 5 वर्षों से काम कर रहा था वही व्यक्ति शामिल है उनको खत्म करने में, और इतनी बेरहमी से खत्म किया गया है। उसके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि जिस घर में वो काम करता था उसकी जो लड़की थी उसके साथ उसका नाजायज संबंध है, और इस संबंध को जानने के बाद उसके परिवार वाले ने इसको समाप्त कर दिया है। और भी बहुत सी घटना इसके पीछे है। यहाँ पे उनके परिवार वाले मौजूद हैं, हम उनसे आपको सारी जानकारी दिलवाएंगे, सुनवाएंगे उनसे आपको कि आखिर क्यों समाप्त किया गया है उनके बेटे को। आखिरी बार जब उसकी माँ से उनके बेटे का बात हुआ था, बेटा माँ से कहता है कि माँ खाना बना करके रखना, हम यहाँ पे काम खत्म करके घर आएंगे। और वो माँ आज तक अपने बेटे का इंतजार कर रही है, बेटा घर नहीं पहुँचा है। कहाँ से पहुँचेगा? उसको किसी ने समाप्त करके दुनिया से ही अलविदा कहवा दिया। चलिए हम आपको उस रोती तड़पती हुई माता के पास लेकर के चलते हैं, उनसे सुनवाते हैं आपको वो दर्द भरी घटना जो उनके साथ बीती है पिछले 2-3 दिनों में, और अभी तक आपको बताना चाहेंगे कि कोई भी इंसाफ नहीं मिल पाया है। गरीबों के साथ अक्सर ही आप देखते होंगे इस तरह की समस्या होते रहती है। जो गरीब होते हैं उनको देखने वाला कोई नहीं होता है। आप इनके परिवार को देखिए, खपड़े का घर है, फूस का घर है, कैसे चलेगा अब इनका परिवार? यहाँ पे उनकी बहन मौजूद है, थोड़ा बात करने की कोशिश करते हैं। दीदी, क्या लगता है आपको, आपके भाई को खत्म करने के पीछे कौन कौन शामिल हो सकता है? मालिक कहाँ थे? उसके मालिक कहाँ थे? आपको ऐसा लगता है? ऐसा ही लगता है क्योंकि घर में, उसके घर में था तो शक किस पे होगा? बिल्कुल, उन्हीं के घर में था, उन्हीं के घर में खाना खाया, वहीं पे रात को रुका हुआ था, और सुबह को वही आकर के आप लोगों को बोलता है कि मूर्छित पड़ा हुआ है। यही बोला है कि ये पलटा हुआ है, ऐसे नहीं बोला कि मूर्छित हो गया, ऐसे बोला कि पलटा हुआ था। हम अपने भाई को उनके ऊपर छोड़ दिए थे। अब वो न जाने हमारे भाई को क्या हुआ नहीं हुआ, वो न जाने, हम कैसे बोलेंगे? उन्हीं के घर के बगल में उनका बॉडी मिला है। हाँ, पास में ही, घर के पीछे गाड़ी है उनका, उन्हीं में बॉडी। हाँ, वही आम के पेड़ के नीचे मेरा भाई पड़ा। अभी वो लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि मेरी बेटी के साथ आपके भाई का नाजायज संबंध। हम आपको बता देना चाहते हैं कि उनका बेटी जो है ना 8 साल की लड़की है। 8 साल की मात्र। 8 साल की लड़की के साथ ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। वो हमारे यहाँ भी आती है लड़की, यहाँ उनको भाई बहन की तरह रिश्ता था। इनको फंसाने के लिए लड़की को झूठे अगर इंजाम भी लगा रही तो कोई बात नहीं, उनकी बहन को हम रखेंगे घर में, मतलब बहू बना कर। हाँ, बहू बना के रखेंगे। चाहे तो हमारे भाई से शादी भी कर सकता है, भाई है हमको फिर भी। नहीं तो वैसे भी हमारे बड़े छोटे वाला भाई का शौक बन के हमारे घर में रहो। नहीं तो इंसाफ आप लोग दिला दिए हमको, न्याय भी लाइए हमको, हम न्याय चलाएंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा ना तो नीतीश कुमार जी से कहना है कि आप देश छोड़ दीजिए, किसी और के ऊपर। बहुत आदमी है देश चलाने के लिए, क्योंकि ऐसे घटना बहुत दुनिया में फैल रहा है। किसी का भाई मर जाता है, किसी का बेटा मर जाता है, कैसे इंसान दिला जाइएगा दुनिया में? आप लोग बताइए। देखिए दीदी, आपको काफ़ी आक्रोशित नजर आ रही होंगी, और उसका कारण क्या है? आक्रोश का कारण है पुलिस प्रशासन, क्योंकि वो न्याय नहीं दिलवा पा रही। आक्रोश का कारण है उनके मालिक, क्योंकि उनके संरक्षण में उनका बेटा मौजूद था और वो समाप्त हो जाता है और वो जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। वो समाज के लोग जो उतने छोटे लड़के लड़कियों पे ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन लोगों का नाजायज संबंध था, क्योंकि उस लड़के को समाप्त कर दिया। आप देख सकते हैं माता की कितनी खराब हालत है। क्या बात करें इनसे, क्या पूछें? आप सोचिए कि ऐसी परिस्थितियों में पहुँच करके जिनका
बेटा समाप्त हुआ है, हमें पूछना पड़ता है कि आपका बेटा समाप्त कैसे हुआ है। शर्म आती है कभी कभी, लेकिन ये काम हमको इसलिए करना पड़ता है क्योंकि गरीबों को कभी इंसाफ नहीं मिलता है अपने आप से। पुलिस प्रशासन का आज ये हाल है कि आप देखिए, घटना को बीते हुए इतने समय गुजर गए हैं और अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। आप देख सकते हैं यहाँ पे मौजूद सारे महिलाओं का हालत बहुत खराब है। कहना चाहते हैं चाची, कौन है इसके पीछे शामिल, क्या लगता है आपको? मालिक के पास जो काम कर रहे थे, जिस मालिक के पास, उसी के लिए न छोड़ दिए थे मैं अपना बेटा को। उसी के भरोसा न छोड़ दिए थे कि रात को दीदी जब बात हुआ था आपका बेटा मम्मी से बात हुआ था जब आप बाबू का, तो यही बोला था ना कि हम मालिक के हिसाब काम से हैं। पहले बात हुआ तो बोला हम इंजीनियर के साथ में हैं। अच्छा, यहीं पे इंजीनियर है, जेसीबी गाड़ी ठीक करने के लिए आए हैं, साथ में अभी फोन रख दो। अच्छा, वो इसका मम्मी फोन रख दिए। फिर 9 बजे फोन किए तो बोला हम खाना खाने आ जाओ, तो बोला नहीं खाना नहीं खाने आएंगे, हम खा रहे हैं यहीं पे मीट चावल की मछली चावल जो खा रहा था, हम यहीं पे सो जाएंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए, हम यहीं पे खा के सो जाएंगे, रखिए फोन। हम अगली सुबह 5 बजे आप लोगों को खबर आता है, 5 बजे खबर आता है कि चलो तुम्हारा बेटा पलटा हुआ है। चलो, उसका पापा को बोला गया, परिवार को नहीं, सिर्फ उसका पापा को। मालिक के घर के पीछे में ही पलटा, घर के जस्ट पीछे में और उनका जो सामान उमान बाकी सब था सब उन्हीं के घर से मौजूद, उसी के घर से मौजूद। देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि डॉग स्क्वाड की टीम जब आती है और जब खोजी कुत्ते वहां पे जा करके सारा चीज को सर्च करते हैं तो उस लड़के का सारा सामान उन्हीं के मालिक के घर से निकलता है। उनका गंजी, उनका जूता, उनका चप्पल, जो भी उसका सामान होता है उनके मालिक के घर से निकलता है। और खोजी कुत्ते उसको सूंघने, जो स्क्वाड डॉग की टीम आती है वो उन्हीं के घर में जाकर के सारा कुछ का निगरानी करते हैं और सारा कुछ वहीं से उनको मिलता है। यहाँ पे और भी समाज के प्रशासन अपना कब्जा में, जी क्या बोल रहे हैं? प्रशासन अपना कब्जा में रखा है, सारा चीज अपने कब्जे में ले लिया। हमको न्याय चाहिए। मेरा बहन बहुनई बेटा सब कैसे रहेगा, कैसे खाएगा, कैसे इसका घर द्वार चलेगा? घर नहीं है रहने के लिए, कौन इसका घर बनवाएगा? कौन माता पिता है, अब कौन खिला पाना? उसी के भरोसे घर चल रहा है। नमस्कार भैया, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है पप्पू कुमार यादव। पप्पू कुमार यादव, आपको सर क्या लगता है कि आपके भाई के खात्मे के पीछे कौन शामिल है और आखिर वो क्या वजह है जिसके कारण आपके भाई को समाप्त? मेरा सर यही वजह है कि जब मेरा भाई का मौत हुआ मेरे मतलब मालिक के घर के पास, अच्छा, तो मालिक को तो लाना चाहिए था, तो वो बोला मेरा मतलब भाई पड़ा है वहाँ पे, तो हम लोग वहाँ पे गए तो मेरा भाई इस दुनिया में नहीं था। अच्छा, तो वो जो बोला था पड़ा था उसके घर के पास था, तो वो उसको तो पता लगना चाहिए कि मेरा भाई का ये घटना कैसे हुई, कैसे हुआ, क्या हुआ ना। हम लोग को बोला कि आपका भाई वहाँ पे पड़ा है, तो हम लोग गए तो मेरा भाई इस दुनिया में नहीं था, मौजूद नहीं था। नहीं, अच्छा, उनको देख करके ऐसा लग रहा था कि उनको किसी ने खत्म किया है? जी, हमको लग रहा है, यही बात लग रहा है कि वही मालिक का हाथ है इसमें। जी, अच्छा, बताया जा रहा है कि उनको शरीर पे जी अमरेंद्र कुमार यादव का जख्म के निशान मिले हैं शरीर पे, इसमें रस्सा का जख्म का निशान है, गला में यहाँ पे मतलब सरिया का निशान है, मतलब रड से यहाँ पे रड से मारा है। जी, हड्डी का बाड़ी में वो गड़का हुआ था, यहाँ पे रड का निशान है, काला काला हो गया है इस घर। आप लोगों को आकर के बोला गया कि अपने से मूर्छित वहाँ पड़ा हुआ, गड़का हुआ है, चलिए आप लोग देखिए, गाड़ी बैठाया क्या हम लोग? क्या बात है कि वहाँ क्यों गड़का? मतलब वो इनोसेंट बन करके आपके घर आए कि मेरा इसमें कोई लेना देना, कोई दोस्त नहीं है, वो बोल रहा था। सारा जो सामान था उसी के घर में, उसी के घर में सारा सामान। जब मेरा आपने पूरी घटना को सुना, पूरी घटना को देखा, पूरी घटना को देखने सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि आखिर कौन है इसके पीछे? आपको जो भी लगता है आप अपने राय विचार को जरूर रखिएगा। आप बताइएगा कि आए दिन जो गरीबों के साथ इतनी प्रताड़ना होती है और उनको इतनी बेरहमी से समाप्त करने के बाद भी उनके माता पिता आए दिन पुलिस का चक्कर काटते रहते हैं कि मेरे परिवार को इंसाफ मिले, मेरा जो लड़का खत्म हो गया उसको जो समाप्त करने वाला है उसको सजा मिले, कभी सजा के लिए, कभी किसी चीज़ों के लिए। गरीबों को आए दिन आप पैर रगड़ते हुए देखते होंगे, कभी किसी के भी पास, कभी किसी के पास, लेकिन इन लोगों को इंसाफ नहीं मिल पाता है। आप लोगों को जो भी लगता है आप अपने राय विचार को जरूर रखिएगा। हम छोड़ जाते हैं आपको इन्हीं सवालों के साथ, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगली घटना के साथ। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेना चाहेंगे और कहना चाहेंगे कि आप जहां भी रहिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।